हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएल मैथ्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। एक इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है समय तथा कार्य। यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर एसएससी का हो, बैंक पीओ का एग्जाम हो या फिर कैट जेट सीमेट, इन सब के एग्जाम हो, टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें। तो आज मैं आपको जो है वो टाइप बाय टाइप जो है वो आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बनते हैं और किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। मैं आपको वन डे वर्क से करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप कोई भी बुक उठाएंगे उसमें वन डे वर्क पे जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। तो आज अपन जो है वो वन डे वर्क से सॉल्व नहीं करके दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इजी सा रहने वाला है ये, आप ध्यान से इसको समझिएगा। टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। ठीक है, सबसे पहले अपन जो है वो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट है जिस पर पूरा चैप्टर चलने वाला है वो क्या है कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट पे पूरा जो है वो चैप्टर चल जाएगा। अभी अपन कॉन्सेप्ट वन की बात करेंगे। क्या होता है स्टूडेंट, देखो टोटल जो वर्क होता है, टोटल जो वर्क होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डे। ठीक है, इस चीज को पहले आप समझ लेना, ये आपका कॉन्सेप्ट है कि टोटल वर्क जो होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज होता है। मतलब मान लो मेरी एफिशिएंसी जो है वो 4 लेक्चर लेने की है पर डे, मेरी एफिशिएंसी जो है वो 4 लेक्चर लेने की है पर डे, और मैं 5 डेज तक जो है वो लेता हूं। दैट मीन्स मैंने टोटल कितने लेक्चर लिए, 20 मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। मतलब मेरी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब आपका पर डे का वर्क है। मान लो मेरी एफिशिएंसी जो है वो 5 लेक्चर लेने की है और मैंने 5 दिन तक काम किया है, तो 5 लेक्चर 5 दिन तक काम किया है, टोटल मेरा वर्क कितना हो गया, 25 हो गया। ये चीज आपको एक तो पता रखनी है। ठीक है, चलो अगर मैं टोटल वर्क अपना कांस्टेंट रहे, क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो इसको आप इधर शिफ्ट कर सकते हो या फिर इसको आप इधर शिफ्ट कर सकते हो। तो इससे अपने पास क्या बनेगा कि एफिशिएंसी जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम, या फिर नंबर ऑफ डेज भी बोल सकते हो, डेज बोल दो या फिर टाइम बोल दो, ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, सो एफिशिएंसी, अगर टोटल वर्क अपना कांस्टेंट रहता है तो आप या तो एफिशिएंसी को इधर लेके आ जाओ या फिर नंबर ऑफ डेज को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, ओवरऑल बोलो तो टाइम को आप इधर लेके आ जाओ। सो एफिशिएंसी जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम। ये यही समझ लीजिए, इसको कांस्टेंट रखता हूं, मान लो ये फिक्स कर दिया, तो अगर इसको मैं बढ़ाता हूं तो ये क्या लगेगा, कम लगेगा। आप भी सोच के देखो, एफिशिएंसी बढ़ाना मतलब मैं किसी काम को करने के लिए जो है वो आदमियों को बढ़ा देता हूँ। जैसे पहले 5 आदमी थे तो किसी काम को 5 दिन में कर रहे थे, अभी मैंने क्या कर दिए, 10 आदमी लगा दिए, तो काम क्या हो जाएगा, 2.5 डेज में पूरा हो जाएगा। समझ में आया। तो एफिशिएंसी और जो टाइम है वो क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, या प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या होता है, टाइम होता है एफिशिएंसी आपका। ठीक है, चलो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बोलूं कि ए और बी है, इनकी काम करने की एफिशिएंसी जो है वो 2:3 है। मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में जो है वो 3 काम करता है। ठीक है, तो अगर इनकी एफिशिएंसी ये है तो इनके द्वारा लिया गया टाइम जो होगा, टाइम टेकन बाय देम क्या हो जाएगा, 3:2। इतना आप समझ गए ना, इनफ है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। चलो अब अपन बात करते हैं टाइप 1 के बारे में। टाइम एंड वर्क एक बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, बिल्कुल इजी सा चैप्टर। बस आपको जो है वो इसको ध्यान से समझना है एक बार, उसके बाद आप खुद ही करने लग जाएंगे हर क्वेश्चन को। अपन वन डे वर्क से नहीं करेंगे इसको। ठीक है, चलो टाइप 1 के जो क्वेश्चन है वो क्या आता है, जब वर्किंग टुगेदर हो, मतलब दोनों साथ में मिलकर काम करते हो तो आता है। ठीक है, मान लो ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 15 डेज में कंप्लीट करता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी उस काम को जो है कितने दिन में पूरा करेंगे। सो आपको कुछ नहीं लेना, आपको एक टोटल वर्क को पहले क्या करना है, एज्यूम करना है कि टोटल वर्क मान लेना, ताकि उनकी एफिशिएंसी आ जाए। सो मैं पहले क्या करूंगा, टोटल वर्क मान लूं। अब कुछ जने कहते हैं कि टोटल वर्क जो है वो आप एलसीएम ले लो। मैं कहता हूं कोई जरूरत नहीं है एलसीएम की, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं वहां पे, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर लेके करूंगा, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा।
बट जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, एक लीस्ट नंबर होता है जो कि डिविजिबल हो जाएगा और जो है नंबर जो देगा एफिशिएंसी के वो कम देगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने में क्या होता है, आसानी होती है। पर आप अपनी इच्छा अनुसार आपको जैसा कंफर्ट लगे आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो ले सकते हैं। फिलहाल मैं जो है वो एक बार क्या करता हूँ, कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे 10 और 50। आपने टोटल वर्क ले लिया 150, ठीक है, आपने टोटल वर्क क्या ले लिया 150 ले लिया। चलो एफिशिएंसी निकालते हैं। एक 10 डेज में जो है वो 150 काम करता है, मतलब पर डे कितना काम किया होगा, 15 काम किया होगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 15, क्योंकि टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी 15 आ गई। इसके देखें तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, क्योंकि टोटल वर्क कितना है 150 डिवाइड बाय क्या करेंगे 50, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। अब अगर आपको साथ में काम करवाना है तो दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, जुड़ेगी, ऐड होगी। तो दोनों की एफिशिएंसी 15 प्लस 10 मिलकर एफिशिएंसी कितनी होगी, 25 एफिशिएंसी होगी। अब दोनों जो है वो एक दिन में कितना काम करने लगे, 25 काम करने लगे। तो मुझे बताओ 150 तक पहुंचने में उनको कितना दिन लगेगा। तो पहले दिन 25 काम किया, दूसरे दिन 25, कितना हो गया 50, 2 दिन में 50, तो 4 दिन में कितना हो गया 100, और 6 दिन में कितना हो गया 150। या तो आप ऐसे निकाल दो या फिर क्या कर दो, टोटल वर्क डिवाइड बाय दोनों की मिला के जो एफिशिएंसी वो कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 6 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 डेज आ जाएगा। तो ये तो एक तरीका हुआ। यहाँ पे आप मैंने कहा था कि आप टोटल वर्क को जो है वो कुछ भी मान सकते हैं। टोटल वर्क को आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब सेकंड में आपको बताता हूँ। मान लो आपने यहाँ पे 150 नहीं लिया, मान लो आपने यहाँ पे 150 नहीं लिया, आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। चलो 15 और 10 एलसीएम कितना आ जाएगा 30। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2, डिवाइड करने से एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। चलो दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी 3 + 2 क्या आ जाएगा 5। अब 30 वर्क को 5 एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो कितना आएगा 6 डेज। तो आपको एलसीएम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आता है वो छोटे आता है, इसलिए आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। पर मैं कह रहा हूँ कभी कभार कुछ यहाँ पे नंबर ऐसे आते हैं जहाँ पे एलसीएम जो है वो निकालना आपके लिए एक दुविधा बन जाता है, एलसीएम निकालना एक डिफिकल्ट बन जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पे क्या करें, एलसीएम निकाले। आप वहां पे एलसीएम नहीं निकाले, आप डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, सेम मिलेगा। चलो मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 100, टोटल वर्क को मैंने क्या ले लिया 100 ले लिया, ठीक है। चलो अब एफिशिएंसी निकालो, 100/10 कितना है 10। इसकी एफिशिएंसी निकालो 100/15, ये इसकी एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो 10 + 100/15, एफिशिएंसी को आप ऐड करोगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो 150 और ये 100, 250 डिवाइड बाय 15। चलो टोटल वर्क क्या था अपना 100 था, डिवाइड बाय एफिशिएंसी करेंगे, ये 15 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 2 टाइम्स हो गया, 5 से 5 टाइम्स हो गया, 5 से 3 टाइम्स हो गया। आंसर कितना आएगा 6 डेज आएगा। आंसर कितना आएगा 6 डेज आएगा। आप कुछ भी नंबर ले रहे हैं, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। अब मैं एक तरीका और बताता हूं। मान लो आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो है 1 लूंगा, टोटल वर्क जो है 1 लूंगा। मैंने कहा कुछ भी नंबर ले लो सेम आएगा। टोटल वर्क अगर 1 लेते हैं तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी 1/10, इसकी क्या आएगी 1/15। दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी। अगर एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी तो देखो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। कितना आया 5/30, मतलब कितनी आई एफिशिएंसी 1/6। तो टोटल वर्क कितना है, इसको एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, 6 ऊपर आ जाएगा, क्या आएगा 6 डेज। आप कुछ भी नंबर ले रहे हैं, आंसर आपका क्या आएगा सेम। सो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एलसीएम 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 ही करें, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे आए जिसमें एलसीएम लेना आपके लिए थोड़ी सी जो है वो दुविधा है, तो आप क्या करें, डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट करने की भी जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की फॉर्म में ही रख ले ताकि इजीली जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। चलो अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया हुआ था, इसी टाइप का है कि ए किसी काम को जो है वो A can complete a work in 10 days, while A and B together can complete the work in A can complete a work in 15 days, while A and B together can complete the work in 10 days. Then, in how many days B can complete the work?
क्वेश्चन है अब आपका कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिला के उस काम को जो है वो 10 डेज में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को जो है वो कितने दिन में पूरा करता है। वही क्वेश्चन है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसमें ए भी दिया हुआ था, दोनों निकालने थे, इसमें ए दिया हुआ, ए प्लस भी दिया हुआ, बी निकालना है। सेम प्रोसेस को अपनाना है। चलो आप टोटल वर्क मान लो जो आपकी इच्छा हो, मैं क्या कर लेता हूँ 30 लेता हूँ, ठीक है, वो आपको बता दिया मैंने। यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ए की अकेले की एफिशिएंसी 2 है और दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 3 है। इसका मतलब ए का पार्ट इसमें कितना है 2 है, तो बी का पार्ट कितना होगा इसमें 1 होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क अपने पास कितना है 30, उसको बी जो है वो 1 एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो बी को कितना टाइम लगेगा भाई 30 डेज लगेगी। कितना लगेगा भाई 30 डेज लगेंगे। बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ए और बी किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं मिलके, बी और सी किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं मिलके, एंड सी एंड ए किसी काम को जो है वो 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो अगर तीनों मिलके काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो काम जो है वो कितने दिन में पूरा होगा। मतलब आपसे ये पूछा जाता है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। चलो सेम प्रोसेस को अपन फॉलो करते हैं। सब में मैं जो है जितना भी अभी टाइम एंड वर्क पढ़ाने वाला हूँ उसमें ये प्रोसेस जो है वो सब में काम लेने वाला हूँ। आप इसको ध्यान से समझे। 10 12 15 एलसीएम कितना आ जाएगा 60, बाकी आपकी इच्छा हो वो नंबर ले सकते हैं। चलो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 6, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 5, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 4, ठीक है। तीनों की एफिशिएंसी को मिलाओगे 6 और 5 4, सॉरी 6 और 5 11 और 4 कितना हो गया 11 और 4 15। इधर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2a 2b 2c, मतलब जो आपने एफिशिएंसी बनाई वो इनके डबल की एफिशिएंसी है। किसकी है इनके डबल की एफिशिएंसी है। देख लो ना, ए 2 बार बी 2 बार सी 2 बार, सो ये इनके डबल की एफिशिएंसी है। तो ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी 2 को इधर से शिफ्ट कर दिया 15/2, तीनों के मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी 15/2। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इट्स एफिशिएंसी 2 अपना ऊपर आ जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स 2 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 डेज। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे 8 डेज में पूरा करेंगे। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको जो है वो ये काम करना है। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि कौन जो है सबसे पहले काम करेगा। इसमें इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कौन जो है वो सबसे पहले काम करेगा, तो आपको इंडिविजुअली अलग अलग निकालना पड़ता है। तो उसमें ज्यादा परेशानी नहीं है। क्या करना होता है, जैसे a प्लस बी प्लस सी का ये आ गया, तो a और b की मिला देखो इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 7.5। आपकी इच्छा हो तो पॉइंट में जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं 7.5। इसमें से a और b की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 6 है। तो बताओ c की कितनी थी, c की एफिशिएंसी कितनी थी 1.5 रहेगी। सिमिलरली इन तीनों की मिला के 7.5 है और b c की मिला के कितनी है 5 आ रही है, तो a की कितनी रहेगी 2.5 रहेगी, ठीक है। और a और c की मिला के कितनी है 4 है, मिला के कितनी है 4 है और ओवरऑल कितनी थी इतनी थी, तो b की कितनी रहेगी 3.5 रहेगी, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी देख लो 3.5 2.5 6 और एक 7.5। इनकी एफिशिएंसी आ गई तो टोटल वर्क को इनकी एफिशिएंसी डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कौन जल्दी काम करेगा कौन जो है वो धीमे काम करेगा। तो स्टूडेंट ये थे आपके जो है वो टाइप 1 के क्वेश्चन जो मैंने आपको जो है वो इजीली समझा दिए। पहला क्वेश्चन क्या था, जब वर्किंग टुगेदर हो दोनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि जब एक का काम दिया हो दोनों का मिलके काम दिया हो तो जो दूसरा वाला है वो काम कितने दिन में पूरा करेगा। थर्ड क्या था इसमें कि दोनों अगर पेयर में काम करते हो ए बी के साथ बी सी के साथ प्लस सी ए के साथ, तो अगर आपको पूछा जाए तीनों मिलके काम कितना टाइम में पूरा करेंगे तो निकाल सकते हैं, और इंडिविजुअली जो है वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे वो भी आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे। तो स्टूडेंट कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा कमेंट में करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।